नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। आज के डिबेट में हम हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ जेएमएम से परवेज आलम जी हैं, बीजेपी से आलोक दास जी हैं, कांग्रेस से मणिकांत जी हैं और आदिवासी बचाओ मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो बबलू मुंडा जी हैं। तो जिस तरीके से आदिवासी संगठनों ने कल पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसको लेके आज मशाल जुलूस भी निकाला गया। तो ये जो आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई जो हम झारखंड में पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो आदिवासी बचाओ बैनर के तले कल का ये जो बंद है, इसको लेके आज हम यहाँ पर एक सार्थक चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो सबसे पहले मैं बबलू मुंडा जी के पास आना चाहूंगा। बबलू जी, आप ये बताइए कि आखिरकार आप लोगों की मांग है क्या सरकार से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेहमानों को मैं जोहार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि लगातार विगत 5 महीना से सिरमटोली फ्लाईओवर रैम का मामला लगातार विरोध हो रहा है आदिवासी समाज के द्वारा। और ये भी क्लियर करना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग विकास विरोधी है, आदिवासी समाज विकास विरोधी है, लेकिन हम लोग फ्लाईओवर रैम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप रैम जो है केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के पास जो उतार दिए हैं और उस सड़क को आप संकीर्ण कर दिए हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और लगातार हम लोग विरोध भी किए, पुतला जलाए, रांची बंद हुआ, उसके बाद मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया और रांची भी बंद हुआ जो सफल रहा। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी मुख्यमंत्री जो है, जो बड़ी बड़ी बातें करके इस राज्य में दोबारा स्थापित हुए हैं, लेकिन आदिवासी हित में एक भी संज्ञान नहीं लिया। और आज जाकर के हम लोगों ने पुतला दहन के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से कल हम लोग झारखंड बंद का घोषणा किए हैं। जी देखिए, तो मैं डीएमएम को लाना चाहूंगा यहाँ। परवेज आलम जी, जिस तरीके से आदिवासी बचाओ मंच ये आपका विरोध कर रहा है और एक अगुआ सरकार होने के बाद भी आदिवासियों का ये विरोध और ये जो बंद है, ये किसी एक संगठन का नहीं है, ये पूरे आदिवासी बचाओ मोर्चा का बंद है। अगर जैसा कि इन्होंने बताया सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर, जैसा बबलू जी ने बताया, लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर का नहीं है। ये चाहे पारसनाथ हिल्स हो, चाहे मधुर हिल्स हो, चाहे देवरी दीदी तमार का मुद्दा हो या बेरो महादानी सरना स्थल हो, तो ये सारे सरना स्थल को लेके, आदिवासी अस्मिता को लेके ये जो संघर्ष चल रहा है, तो इस सारे संघर्ष का जवाब जेएमएम कैसे देगी? परवेज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। परवेज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं, परवेज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले आवाज को ठीक कीजिए। मैं बीजेपी के पास चलता हूं। तो जिस तरीके से आलोक जी, आपने सुना कि बबलू मुंडा जैसा बता रहे हैं कि ये जो अगुआ सरकार है ये आदिवासी विरोधी है, तो बीजेपी भी हमेशा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते आई है। तो इसमें बीजेपी क्या मानती है सरकार को लेके? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो है अगुआ सरकार बोलती है, लेकिन अगुआ सरकार है नहीं, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। जी मणिकांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मणिकांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मणिकांत जी, जिस तरीके से आदिवासी बचाओ मंच और बीजेपी ये सरकार पे इल्जाम लगा रही है कि वो आदिवासी विरोधी सरकार है, आप लोग सत्ता में हैं, तो आप लोग इसका जवाब कैसे देंगे? मणिकांत जी, आवाज आ रही है? जी आ रही जी। तो आप पहले सभी साथियों को जोहार जी। सबसे पहले सभी साथियों को जोहार। ये सरकार बिल्कुल भी
आदिवासी विरोधी नहीं है, मैं कहूंगा लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार है, और विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे मुख्यमंत्री महोदय पर पूरा यकीन है। कल जो बंद का आह्वान हुआ है, देखिए बंद हो, प्रदर्शन हो, ये कुछ भी हो, ये पब्लिक माइंडसेट एग्जैक्ट क्या है, ये इन्हीं विरोध प्रदर्शनों से पता लगता है, और सरकार को एक संदेश मिलता है पूरे तरीके से। तो बहुत बार शायद इसी प्रदर्शन के माध्यम से इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो। या एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत सारी चीजें तुरंत नहीं सुधारी जा सकती कि बड़े प्रोजेक्ट्स में जो डीपीआर वगैरह बन चुके होते हैं, उसका डिजाइन स्ट्रक्चरल चेंज करना होता है थोड़ा मुश्किल। लेकिन हमें सरकार पर पूरा यकीन है कि हमारे आदिवासी भाइयों के वो विरोध को वो सीरियसली टेकअप करेंगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, और उस पर कोई पॉजिटिव एक्शन जरूर होगा जो कि पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा है। तो पब्लिक सेंटिमेंट का मुख्यमंत्री महोदय निश्चित ख्याल रखें। और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जिस तरह से आदिवासियों का जंगल काटा गया है भाजपा के राज में, वैसा झारखंड में तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, जिस झारखंड तरीके में से आदिवासी भाइयों की सरकार है और आदिवासी का ख्याल आ जाए। नहीं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये आंदोलन कोई नया नहीं है। ये पिछले 4 महीने 5 महीने से सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर संघर्ष जारी है। और बबलू मुंडा जी जैसा बता रहे थे कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। हमने पिछले दिनों देखा था कि यहाँ तक मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाके बात कर चुके हैं, लेकिन वो बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। तो बबलू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये सारा जो कल का बंद है, इसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, सब सारे जिला से सहयोग मिल रहा है ये आदिवासी संगठन का बंदी, और निश्चित रूप में ये ऐतिहासिक होने जा रहा है झारखंड का बंदी। और ये 23-24 साल की राज्य में ये पहला ऐसा बंदी होगा जो ऐतिहासिक होगा। और ये सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह आदिवासी समाज ने दोबारा गद्दी में लाने का काम किया है, इस सरकार जिस तरह आदिवासी विरोधी काम कर रहा है, उसका हम लोग साफ एकदम आईना दिखाना चाहते हैं कि आपको जब बैठाना भी जानते हैं तो हम लोग गद्दी से उतारना भी जानते हैं। जी, आलोक दास जी, जिस तरीके से बबलू जी बता रहे हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों की अस्मिता पर सवाल उठ रहे हैं, तो जिसको लेके ये बंद का आह्वान किया गया है, बीजेपी का स्टैंड क्या होगा बंद पर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का सहयोगी रहा है, और हम लोग कल का बंदी में इनका भरपूर सहयोग करेंगे। जी, मणिकांत जी, तो सवाल अब सरकार पे उठ रहा है। और जिस तरीके से बबलू जी बता रहे हैं कि पूरे जिला से उनको समर्थन मिल रहा है, तो ये सरकार की ओर से कोई पहल दिखाई देगी ये बंद को रुकवाने के लिए, या इनकी जो मांग है उसको सुन के किसी समाधान पे पहुंचने के लिए? कहना है कि लोकतंत्र में लोक ही शक्ति है। जैसा कि आदरणीय बबलू मुंडा जी का कहना है, अगर सभी जिलों के लोगों का जिस तरह से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो चीज शायद दुर्भाग्यवश किसी अथॉरिटीज की नजरों से चूक से छूट रही हो, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध प्रदर्शन और इसके बाद मांगों को सुना जाना। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि ये महागठबंधन की सरकार है, ये मांगों को जरूर सुनेगी। ये भाजपा सरकारों की तर्ज पर यहाँ पर दमन नहीं किया जाएगा आंदोलनकारियों का। आंदोलनकारियों के सेंटिमेंट के साथ खेला, उन लोगों की बातों को रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। तो हम भी यही आह्वान करेंगे कि एक शांतिपूर्ण तरीके से एक चीज और सुन लीजिए। हम लोगों ने 4 महीना पहले 3 महीना पहले केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को हम लोगों ने इनका खिलाफ हम लोगों ने लिख करके दिया था कि ये रैंप गलत तरीका से बनाया जा रहा है। उसके बाद संज्ञान लेने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान भी लिया, और इन लोगों को
जितने रोड कंपनी के कंस्ट्रक्शन के जितने लोग थे, रांची के उपायुक्त महोदय को, रांची नगर निगम प्रशासक को, इन लोगों को बोला गया था, सख्त निर्देश था कि किसी भी हाल में यहाँ पर ना काम होना चाहिए, ना किसी तरह का यहाँ पर उद्घाटन का सोच होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने चोरी छुप के जिला प्रशासन के बल में वहां पर रात दिन एक करके रैंप को कंप्लीट किया गया है। और आज फिर अनुसूचित जाति आयोग के पूरा टीम आई हुई थी, और आज भी इन लोग ने बैठक को ढांक का 3 पात कर दिया है और बैठक नहीं हुई है। तो इससे साफ दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, और निश्चित रूप में ये रैम को ये लोग उद्घाटन करने की ओर बढ़े हैं। और आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग इस रैम को किसी भी हाल में, किसी भी हद तक जाकर के इस रैम को हम लोग हटाने का काम करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा भी कि जो रात में जो है वो काम शुरू होता था, उसके बाद वहां पर आंदोलनकारी रात में जुड़ते भी थे, फिर सुबह में काम बंद कर दिया जाता था। तो किस तरीके से बंदूक के नोक में ये सरकार, आदिवासी सरकार अपने आप को कहती है, ये बंदूक के नोक में वहां पे काम किया गया है और पूरा रैम को कंप्लीट किया गया है। हम लोग देखे हैं वहां पर महिला तो महिला, सारे पत्रकार लोग को भी मारा जाता था वहां पर। अगर जो कवरेज करने जाता था तो वैसे लोगों को भी धक्का मुक्की की जाती थी, मोबाइल लूट लिया जाता था, मोबाइल फेंक दिया जाता था, कैमरा फेंक दिया जाता था। इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा किया गया है। जी मणिकांत जी, अब एक मणिकांत जी से इस पर जवाब ले लेते। तो जिस तरीके से ये बबलू मुंडा जी बता रहे हैं कि ये सरकार जो है वो दमनकारी सरकार है और इन्होंने बंदूक की नोक पे फ्लाईओवर को पूरा करवाया है। देखिए, बिल्कुल नहीं, कहीं गलत है। अधिकारियों के स्तर पर यदि कोई गलतियां हुई होंगी, यदि अधिकारियों के स्तर पर कोई गलतियां हुई हों, यदि अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेश को नहीं माना गया है तो कार्रवाई तो निश्चित है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से चलते हैं और संवैधानिक तरीके काफी होते हैं। और मेरा मानना है ये दमनकारी सरकार बिल्कुल नहीं है, और इस आंदोलन का प्रतिफल मांगों को मानकर किसी भी प्रकार से जरूर निकलेगा और सकारात्मक निकलेगा। ये अबुआ सरकार आदिवासियों की सरकार है। आपकी सरकार सरना स्थल को नहीं बचा पा रही है और सरना कोड का बात करती है, तो ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। सर, एक और दुर्भाग्य की बात यह भी है, मैं आपको बता दूं कि शायद कहीं ना कहीं इन कार्यवाहियों में कोई देर हुई हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज मैं आपको बताऊं, ये तो अभियंत्रण के जो एक्सपर्ट होंगे इंजीनियरिंग के वही बता पाएंगे। और यदि इसका थोड़ा सा भी एक सुराग भर लकीर भर का भी अगर उसमें, हमारे साथ जेएमएम के गेस्ट भी जुड़ गए हैं, परवेज आलम जी। तो एक बार परवेज आलम जी के पास जाना चाहूंगा। परवेज आलम जी आवाज आ रही है? परवेज आलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से आप अपनी आवाज को ठीक करें। जी मणिकांत जी बोलिए। जी, तो मैं यही बता रहा था कि काफी चीजों में अंतिम दौर पर स्ट्रक्चरल चेंज, ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर्स में करना, ये अभियंत्रण के एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। संभव है कि वो संभव नहीं हो, इसके कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन इसमें यदि अगर कोई भी सुधार लाने के लिए सुराख मात्र की भी जगह होगी तो यह सरकार उसको जरूर सुधारेगी। जी परवेज जी, आवाज आ रही है? परवेज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसलिए बबलू मुंडा जी, तो जिस तरीके से मणिकांत जी बता रहे हैं कि ये जो सरकार है वो दमनकारी सरकार नहीं है, अधिकारियों के स्तर पर अगर कुछ गलतियां होंगी तो उसको सुधारा जाएगा। तो कल के बंद के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो बंद है ये एक शांतिपूर्ण तरीके से बंद होने वाला है कि आप लोगों के घर घर जाके ये अपील करने वाले हैं कि बंद का समर्थन करें? देखिए, जो सहयोग मिला है पूरे जिला से, और निश्चित रूप में सारे लोग इसमें इस बंदी में सहयोग कर रहे हैं, या रिक्शा चलाने वाला हो, या टेम्पो चलाने वाला हो, या टुक टुक चलाने वाला हो, बस चलाने वाला हो, सारे लोग, व्यापारी लोग भी हैं, ये लोग बंद का पुरजोर सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप में यह बंदी ऐतिहासिक होगा। जी परवेज जी, आवाज आ रही है?
एक बार हम लोग परवेज जी के पास नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और तमाम गेस्ट का जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ हम फिर अपना ये बड़ा मंच और बड़ी बहस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जोहार।